अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो पास्ता ब्रेड बन रही है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत खस्ता बनती है और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। इसको हम बच्चों को लंच में दे सकते हैं। मैं तो वैसे इफ्तारी के टाइम पे बनाने वाली हूँ और टी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने पैन में कुकिंग ऑयल लिया है और साथ ही मैंने एक प्याज जो है ना बारीक कटा हुआ उसमें ऐड कर दिया है। और ये जो मैं बना रही हूँ ये 3 से 4 लोग खा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से हर चीज़ बनानी होती है, इसलिए मैं मेजरिंग नहीं बता रही होती। मेजरिंग बताने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और खाना बनाने वाली सब माँओं को अपनी क्वांटिटी का, हर चीज़ की क्वांटिटी का पता होता है। अच्छा, इसमें मैंने चिकन बोनलेस ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह पे चिकन कीमा भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा कीमा भी ऐड कर सकते हैं और चिकन के रेशे भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपके पास क्या अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में बारीक कटे हुए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। और ये सारा काम जो है ना हमने क्विक क्विक करना है। मतलब कि प्रॉपर इसको पकाने की कोशिश नहीं करनी कि हम पानी डाल के इसको गला लें, ऐसा कुछ नहीं है। क्विक क्विक सारा कुछ होना है। उसमें दादर मिर्च ऐड कर दी है, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, इसमें सुर्ख मिर्च मैंने नहीं ऐड की। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि इसमें ग्रीन चिली ऐड की है और दादर मिर्च ऐड की, सुर्ख मिर्च ऐड नहीं की। बाद में इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड होनी है, तो इसलिए जो है ना सुर्ख मिर्च ऐड करने से बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकता है। साथ मैंने नमक ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर दी है और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। इसकी जगह पे आप गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें पसंद करते हैं खानी तो। अच्छा, बारीक कटी हुई गाजरें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको लंबी भी कट कर सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ी सी चौरस कट की हैं। और जो शिमला मिर्च कट की है ये भी मैंने थोड़ी सी लंबी कट की है, इसको भी चौरस कट कर सकते हैं, बारीक बारीक क्यूब्स भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ ही मैंने बंद गोभी भी ऐड कर दी है। बंद गोभी जो है ना ये भी लंबी कटी हुई है। और ये देखिए, मैं ये भी बता रही हूँ, ये हर चीज़ को पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्विक क्विक बस चम्मच चलाते जाना और चीज़ें ऐड करते जाना। हर चीज़ को एक एक मिनट देने के, बुनाई करने के बाद उसको हर चीज़ को मतलब मिक्स करते जाना है और चूल्हा बंद कर देना बाद में। सब कुछ मेरा रेडी हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। और इस चीज़ को अब हम साइड पे कर देंगे। प्रॉपर मैंने पकाया नहीं है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैंने पकाया नहीं। अगर प्रॉपर पका लेंगे तो ये सारी चीज़ें गल के जो है ना इनकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी, इनका रंग भी टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया है जी, देगची में मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें नूडल्स बॉईल होंगे। पानी जब बॉईल होगा तो उसमें हल्का सा मैं विनेगर डाल देती हूँ, ताकि हमारा पास्ता है, नूडल्स हैं, अगर आप विनेगर डाल देंगे या हल्का सा ऑयल डाल कुकिंग ऑयल डाल देंगे तो हमारे नूडल्स पास्ता जुड़ेगा नहीं। जुड़ भी जाएगा तो आसानी से जो तो हल्का सा सेक लगने से वो अलहदा भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं, आप पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करता है। मैं एग नूडल्स यूज़ कर सकती हैं, आप नूडल्स, दूसरे नूडल्स जो घर में बच्चे खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मैक्रोनी, पास्ता, कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एग नूडल्स यूज़ किए हैं क्योंकि ये बाद में जो चीज़ बच जाएगा, पास्ता बना हुआ बच जाएगा, वैसे भी बच्चे खा सकते हैं। अच्छा, सब कुछ वो नूडल्स बॉईल करके मैंने उसको अलहदा कर लिया है। सब कुछ मैं बड़े देगचे में ऐड कर रही हूँ ताकि ईज़िली हिल जाए। ठीक है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें गली हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। गाजर थोड़ी बड़ी कटी हुई थी, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है कि आप लंबी कट करके डाल सकते हैं। बड़ी कटी हुई थी, गली नहीं है, बस उसकी थोड़ा सा ना शेप ऐसी आई हुई है। अच्छा, बाद में मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, पास्ता मतलब नूडल्स ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले जो लवाजमत रह गए थे वो मैं ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने हल्का सा विनेगर ऐड किया है, मतलब 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। हल्का सा जो है ना चिली सॉस ऐड किया है, ये भी 1 टमाटो चिली सॉस ऐड किया है, ये भी 1 1.5 चम्मच के करीब होगा। सोया सॉस ऐड किया है, ये भी 1 1.5 चम्मच के करीब होगा। मतलब कि आप हिस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना ही यूज़ करेंगे। नमक मैंने प्रॉपर जितना ऐड करना था वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। खाने में जितना मतलब हम खाना पसंद करते हैं, हिस्बे ज़ायक़ा खाना पसंद करते हैं, वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है ना वो ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि ब्लैक पेपर भी ऐड हो गई है, ग्रीन चिली भी ऐड हो गई है और दादर मिर्च भी ऐड हो गई है। ये तीनों चारों चीज़ें जब मिर्चें ऐड हो जाएंगी तो सूरज मिर्च की ज़रूरत नहीं रहती। और दादर मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ब्लैक पेपर की खुशबू आती है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, मिक्स जो है ना आप जैसे आप कर सकते हैं आप कर लें, कांटे के साथ कर लें, जैसे मतलब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो जाए। मिक्स होने के बाद इसको मैंने दम दे दिया। दम जो है ना 5 से 6 या 7 मिनट के लिए दम देना है, इससे ज़्यादा लंबा दम नहीं इसको देना। चलें जी, पास्ते को हमने दम दे दिया है और साथ में हम अपनी ब्रेड रेडी कर लेते हैं।
जितनी भी ब्रेड के पीसीज आपने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, मतलब कि अच्छी खासी हैवी अमाउंट होती है। ब्रेड का पीस भी आ गया, साथ में पास्ता का पीस भी आ गया, और ये माशाल्लाह मैंने 4 से 5 मतलब 6-7 मैंने बनाए थे। जितना अफ्तारी के टाइम पे हमारे काम आने थे मैंने उतने ही बनाए। ठीक है, आप फ्रेश भी बना सकते हैं और फौरी फौरी क्विक क्विक बना के खा सकते हैं। फ्रेश बनाने हैं तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, हर ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छी तरह, अच्छा किनारे ब्रेड के मैंने नहीं काटे, अगर आप काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता किनारे, जिस चीज़ के अगर हमें मतलब कि ये किनारे जब कुरकुरे हो जाते हैं खाने वाले बहुत मज़े के होते हैं, कुरकुरे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ब्रेड के किनारे काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जनाब जो चीज़ है उसको मैंने कर लिया हुआ था, कद्दूकश कर लिया हुआ था, उसके ऊपर मैंने लेयर लगा दी चीज़ की। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऊपर टमाटर लगा लें, शिमला मिर्च लगा लें, ना भी कुछ भी ना लगाएं, वो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हो चुका है और मैं नीचे जो है ना वो ट्रे के नीचे लगा दिया है, मैदा लगा लिया। मैदा लगाने से हमारी कोई भी चीज़ ट्रे में चिपकने वाली नहीं होती। अगर केक बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, अगर लेयर मैदे की लग जाएगी तो कुछ भी नहीं होता, नीचे कोई चीज़ नहीं लगती, जलती नहीं है, स्मेल नहीं आती। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया था, मैंने नीचे लेयर लगा ली है मैदे की। अच्छा, सब कुछ मैंने सारे जितने भी पीसीज बने थे उनको मैंने ट्रे में रख दिया है। मैं ओवन में रखने वाली हूँ। ओवन को मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट किया था और अब 180 पे मैंने टेम्परेचर पे इसको 20 से 15 मिनट से 20 मिनट रखूँगी। अगर 15 मिनट तक बन गया तो मैं निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओवन में बनाएं, आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं, आप उसमें एयर फ्रायर में बना सकते हैं, आप देगची में बना सकते हैं, आप तवे पे भी बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इसको चीज़ को ज़रा मेल्टी करना है और नीचे से ब्रेड क्रिस्पी हो जाए। और जब चीज़ मेल्टी होकर ऊपर लेयर आ जाएगी और नीचे से ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी तो ये ऐसे बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप इसकी आ जाएगी। बहुत ही यम्मी बनते हैं माशाल्लाह। ठीक है, अभी हमने खाए नहीं, जब अफ्तारी टाइम होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे, तो मैंने बना के रख लिए हैं। जब अफ्तारी का टाइम होगा इसको हम गर्म कर सकते हैं। और देगची में अगर बनाने हैं तो नीचे जो है ना प्री हीट कर लें, 15 मिनट के लिए देगची को प्री हीट कर लें। फिर उसके बाद आग हल्की करके ऊपर सांचा रखें, उसके अंदर सारे ब्रेड के पीस रखें और ढक्कन दें। 10 से 15 मिनट में आपका जो उसका है पिज़्ज़ा ब्रेड का जो आपने चीज़ ऐड किया है वो भी मेल्ट हो जाएगा और नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी। और कितनी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। नीचे से ब्राउन हो गई है, ब्रेड हो गई, क्रिस्पी हो गई है, ऊपर से पिज़्ज़ा शेप जो उसका पास्ते में सारी मेल्ट हो गया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। और मेरी बेटी का हाथ जो है ना बार बार आ रहा है कि मुझे पहले दे दो, इसलिए रोज़ा नहीं है इसका, इसने कहा इसकी कोशिश है कि मुझे पहले दे दे, मैं खा लूँ। और मेरी कोशिश है कि अफ्तारी के टाइम पे जब हम रखेंगे सब खाएंगे फिर हम खाएंगे। अच्छा, मुझे इतने की ज़रूरत है, मैंने इतने बना लिए। अगर मुझे ज़रा ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो मैं ज़्यादा भी ट्रे में काफ़ी सारे बन सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप रेसिपी भी ट्राई करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।